राजद्वार पिता गृह, कहीं पर राजसी यज्ञ हो रहा हो, अपने पिता के घर भी तुम्हें जाना होगा, तो हमारे बड़ों का सम्मान करके जाओगी। यह वर का दूसरा होगा। तीसरे वाक्य में वर कह रहा है, दूर देश गमने जब जाई, असत्यवती तुम रूप बनाई। दूर देश, जब मैं कमाने के लिए परदेश चला जाऊं, तुम्हें घर में कैसे रहना होगा? सादा जीवन, उच्च विचार। सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी सामग्रियां हैं, सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी सामग्रियां हैं, उनसे मुख मोड़ लेना होगा। और जब मैं घर पे रहूं, क्रीड़ा, आमोद, प्रमोद, किसी पराये मद से हंसी मजाक सब करना, लेकिन जब मैं घर पे न रहूं, इन सब चीजों से यह वर का तीसरा। चौथे वाक्य में वर कर रहा है, मम विपरीत कपट छल राखी, अब्राह्मण बंधु अग्नि सब। वर कहता है, मम चित्तम तव चित्तम वाचा वाचम न, तुम्हारा चित्त कैसा हो, मेरे चित्त के अनुकूल हो। मैं क्या कहने वाला हूँ? माता सीता जी गई राम के साथ, बाहर जाने के लिए केवट को देने के कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु को तुम चाह रही, माता जी समझ गए हम नहीं निकाले। पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी का मतलब जो पति को पतन के रास्ते से हटा दे, वही पत्नी है। मम विपरीत, मेरे विपरीत में जीवन नहीं जा रहा। कपट अच्छा लगा, थोड़ा भी छल छदम है ना, इसी मंडप में निकाल के मेरे साथ चलो। इस मंडप में दोनों पक्ष के ब्राह्मण, बंधु, अग्नि, इस कलश को लोग उठाते हैं, इधर उधर करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र, इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर सब बैठे हैं। इस कलश को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के वर करता है कि मैं तुम्हें अर्धांगिनी दूंगा। शास्त्रों में लिखा गया है, बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते, तस्मास्त्वं विश्वस्ता भवामा। बिना पत्नी कोई धर्म नहीं, बिन घर नहीं घर भूत का ढेरा। 10 करोड़ की गाड़ी खड़ी कर दो ना, एक चक्का निकाल दो, उसी प्रकार से इस जीवन में बिना पत्नी के पति का जीवन, पति के बिना पत्नी का जीवन। बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम, जिस आश्रम में हम लोग चल रहे हैं, गृहस्थ आश्रम है। कौन सा आश्रम है? अभी इन्होंने लोढ़ा टाला, लड़की आगे लड़का पीछे, हमारे आचार्य जी ने कहा लोढ़ा हटा दो। क्या मतलब भाई, लोढ़ा क्यों टाले?